दोस्तों आज का हमारा कहानी है यह भी कट जाएगा। यह भी कट जाएगा का मतलब क्या होता है दोस्तों, इस पूरी कहानी में हम आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। तो पूरी कहानी ध्यान से सुनिएगा, कान में ईयरफोन लगा लीजिएगा, अच्छे से आप सुनिए, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक राजा की सेवा से प्रसन्न होकर एक साधु ने उसे एक तावीज़ दिया और कहा कि राजन, इसे अपने गले में डाल लो और ज़िंदगी में कभी ऐसी परिस्थिति आए कि जब तुम्हें लगे कि बस अब सब कुछ ख़त्म होने वाला है, परेशानी से भंवर में अपने आप को फंसा पाओ, कोई प्रकाश की किरण नज़र न आए, हर तरफ निराशा और हताशा हो, तब तुम इस तावीज़ को खोलकर इसे पर लिखे कागज़ को पढ़ना, उससे पहले नहीं। राजा ने वह तावीज़ अपने गले में पहन लिया। एक बार राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने के लिए घने जंगल में गया। एक शेर का पीछा करते करते अपने सैनिकों से अलग हो गया और दुश्मन राजा की सीमा में प्रवेश कर गया। घना जंगल और सांझ का समय, तभी कुछ दुश्मन सैनिकों के घोड़े के टापों की आवाज़ राजा को आई और उसने भी अपने घोड़े को एंड लगाई। राजा आगे आगे, दुश्मन सैनिकों पीछे पीछे। बहुत दूर तक भागने पर राजा ने उन सैनिकों से पीछा नहीं छुड़ा पाया। भूख प्यास से बेहाल राजा को तभी घने पेड़ों के बीच में एक गुफा सी दिखी। उसने तुरंत स्वयं और घोड़े को उस गुफा के आड़ में छुपा लिया और सांस रोककर बैठ गया। दुश्मन के घोड़े के पैरों की आवाज़ धीरे धीरे पास आने लगी। दुश्मनों से घिरे अकेले राजा अपना अंत नजर आने लगा। उसे लगा कि बस कुछ ही क्षणों में दुश्मन उसे पकड़कर मौत के घाट उतार देंगे। वो जिंदगी से निराश हो ही गया था कि उसका हाथ ताबीज पर गया और उसे साधु की बात याद आ गई। उसने तुरंत ताबीज को खोलकर कागज को बाहर निकाला और पढ़ा। उस पर्ची पर लिखा था, यह भी कट जाएगा। तो दोस्तों देखो इस पे क्या लिखा है, यह भी कट जाएगा। तो राजा को अचानक ही जैसे घोर अंधकार में एक ज्योति की किरण दिखी। डूबते को जैसे कोई सहारा मिला। उसे अचानक अपनी आत्मा में एक अकथनीय शांति और अनुभव हुआ। उसे लगा कि सचमुच यह भयावह समय भी कट ही जाएगा। फिर मैं क्यों चिंतित हूँ, अपने प्रभु और अपने पर विश्वास रख। उसने स्वयं से ही कहा कि हाँ, यह भी कट जाएगा। और हुआ भी यही। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज़ पास आते आते दूर जाने लगी। कुछ समय बाद वहाँ शांति छा गई। राजा रात में गुफा से निकला और किसी तरह अपने राज्य में वापस आ गया। दोस्तों, यह सिर्फ किसी राजा की कहानी नहीं है, यह हम सब की कहानी है। हम सभी परिस्थिति, काम, तनाव के दबाव में इतने जकड़ जाते हैं कि हमें कुछ सूझता नहीं है। हमारा डर हम पर हावी होने लगता है। कोई रास्ता, समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आता है। लगने लगता है कि बस अब सब खत्म है। जब ऐसा हो तो 2 मिनट शांति से बैठिए, थोड़ी गहरी गहरी सांसें लीजिए, अपनी आराध्य को याद कीजिए और स्वयं से जोर से कहिए, यह भी कट जाएगा। आप देखिएगा एकदम से जादू सा महसूस होगा और आप उस परिस्थिति से उबरने की शांति अपने अंदर महसूस करेंगे। आजमाया हुआ है, बहुत कारगर है। आशा है जैसे यह सूत्र मेरे जीवन में मुझे प्रेरणा देता है, आपके जीवन में भी प्रेरणादायक सिद्ध होगा। तो दोस्तों आज का हमारा ये कहानी था, यह भी कट जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको भी कभी संकट में रहे तो यह भी कट जाएगा। आप ये आराम से 2 लाइन पढ़िए और गहरी सांस लीजिए 2 बार और अपने आप से बोलिए, यह भी कट जाएगा। ठीक है ना। चलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी कॉल पे कर दीजिएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे ऐसी कहानी, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, कमेंट जरूर कर देना।